सदिया किया मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। सदिया अपने कमरे में बैठी बच्चे को मालिश कर रही थी जब शगुफ्ता इसके पास आकर बोली तो इसने हमी सर हिला दिया। सदिया मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आई नो तुम मुझे लाइक नहीं करती और करना भी नहीं चाहे सौतन जो ठहरी। शगुफ्ता ने सांस लेकर इसे देखा और बात फिर से शुरू की। किया हम बहनों की तरह नहीं रह सकती। देखो हमने रहना तो अब एक साथ ही है, तो क्यों ना एक मिसाल कायम करें। शगुफ्ता ने इसे देखा। वो शगुफ्ता के चेहरे को देख रही थी। पर मैं क्यों ऐसा चाहूंगी। तुम्हें सफ़र ने तलाक दे देनी है। सदिया इत्मीनान से बोली। शगुफ्ता को लगा जैसे किसी ने इसकी रूह में खंजर गाड़ दिया हो। सदिया प्लीज़ ऐसे मत कहो। मेरा घर बर्बाद मत करो। मेरी जिंदगी के साथ बहुत सी जिंदगियां जोड़ी हुई हैं। मीम मेरा बच्चा इससे बाप का नाम मत छीनू। शगुफ्ता ने हाथ जोड़ दिए थे। वो कमज़ोर पड़ गई थी। सदिया हैरान होकर इसे देखने लगी। सदिया सिस सफ़र सिर्फ तुम्हारा है। मैं कभी नहीं मांगूंगी पर मैं इसकी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सदिया मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं कभी तुम दोनों के दरमियान में नहीं आऊंगी। आज तक नहीं आई, आइंदा भी नहीं आऊंगी। मेरी जिंदगी के साथ मुनज़्ज़ा की जिंदगी भी जोड़ी हुई है। का बच्चा भाई असगर प्लीज़। सदिया शगुफ्ता ने इल्तिजा की थी। सदिया इस के बहते आंसू देखती रही। सदिया जो तुम कहोगी मैं वो करूंगी, बस ये तलाक मत दिलवाना मुझे। शगुफ्ता ने आंसू साफ करते हुए कहा। जो कहूंगी मानूंगी। सदिया ने इसके आंसू को देखकर कुछ सोचकर पूछा। हम जो कहोगी मैं मानूंगी। शगुफ्ता बेताबी से बोली। मेरी बहन बनोगी। सदिया ने इसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो शगुफ्ता हैरान होकर इसे देखने लगी। शगुफ्ता मैं सफ़र को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। कॉलेज टाइम से ही वो और मैं एक साथ थे, फिर बहुत मशक्क़त आई हमारी शादी में, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया सफ़र के लिए। अपना घर में बाप बहन भाई, और अगर अब सफ़र ने मुझे छोड़ दिया तो उसी लिए अब मैं डरती हूँ। सदिया पहली बार शगुफ्ता से अपनायत से बात कर रही थी। तुम फ़िक्र ना करो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझसे शादी इस ने शगुफ्ता ने ठंडा सांस लिया। मुझे पता है, मैं भी एक औरत हूँ। औरत के जज्बात की कद्र है मुझे। इतनी भी जालिम नहीं हूँ। सदिया ने शगुफ्ता के मीना पर हाथ रख कर कहा। तो शगुफ्ता इसके गले से लग गई। शगुफ्ता सदिया से उम्र मैं बहुत तो नहीं पर छोटी थी। थैंक यू। शगुफ्ता इससे अलग होकर बोली थी। आज तुम मेरे साथ पोलर चलोगी, समझी। सासों मुँह का मीना बंद नहीं करना। इतनी प्यारी हो तुम, पर अपना ख्याल नहीं रखती। सदिया इसको बोली तो वो मुस्कुरा कर रह गई। शगुफ्ता फूला ना समा रही थी। खुदाई इस पर मेहरबान हो गई थी। अब वो सुकून की नींद सो सकती थी। सितारा 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 सितारा। माशी को होश क्यों नहीं आ रहा? मिस्टर मुल्क ने डॉक्टर से पूछा। मिस्टर मुल्क, आप खुद डॉक्टर हैं, आपसे अब क्या छुपा रहेगा? इनके दिमाग में चोटें आई ही, बहुत मुतासिर हुआ है। और ऐसी हालत में वो कहते कहते रुक गए थे। पीछे खड़े अफनान के औसान खता होने लगे। इसे लगा वो हिल नहीं सकेगा। सूरज गुरूब होने वाला था। वो मुश्किल से खुद को घसटता माशी के कमरे में ले गया। बहुत सारी मिशनों के दरमियान वो पड़ी थी। सर पर पट्टियां बंधी हुई थी, गर्दन के गर्द भी पिटी थी। ए मरूश, उठो। अफनान इसके पास जाकर बैठकर कदरे गुस्से से बोला। तक तुम तो कमज़ोर नहीं थी, फिर क्यों यूं पड़ी हो? तुम उठो। मुझे जितना मर्जी डांटो मारो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर आठ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आसाम कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। प्लीज़ आठ जाओ। आज अफनान रंधावा तुम्हारे सामने अपने भाई की सलामती की भैग मांग रहा है। तुम तो गलत को गलत समझती हो, और आसाम वहाँ क्यों है मेरी वजह से? पर मैंने कब तुमको मारना चाहा? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। आठ जाओ और आसाम को वहाँ से निकलूं। प्लीज़ आठ जाओ। अफनान के आंसू जारी हो गए थे। जितना भी वो आसाम से लड़ लेता, पर मोहब्बत बहुत करता था। मिस्टर मुल्क उसी पल कमरे में आए थे। अफनान जाने लगा, पर इन्होंने इसे रोक लिया। पेपर्स कहाँ है? लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। मिस्टर मुल्क की बात सुनकर वो हैरान की आंखों से इनको देखने लगा और बाहर चला गया। मिस्टर मुल्क भी इनके साथ गए थे।
साइन करके वो साकिब और अफनान को देखने लगा। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो मेरी बेटी आज जिंदा ना होती। तुम ने मेरी बेटी की जान बचाई है, जाओ अपने भाई को जेल से निकलवा लो। मिस्टर मुल्क ने अफनान के कंधे पर थपकी देकर कहा और माशी के कमरे की तरफ बढ़ गया और वो दोनों बाहर चले गए। सितारा 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 सितारा। आसाम, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि गलती किसी तीसरे की थी? तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है? साकिब गाड़ी में बैठते हुए बोला। इतने में मीडिया वाले आ गए। हर सवाल का जवाब साकिब मुस्कुराकर और इत्मीनान से देने लगा। एक दिन में इस झूठी न्यूज़ को हर चैनल वालों ने एरिया था और अब जब आसाम बाहर आ गया था तो ये खबर आम हो गई थी। आसाम अभी भी परेशान था। साकिब ने मीडिया वालों को मिनातोड़ जवाब दिया था। अफीम आस मुल्क कैसे हैं? आसाम ने फ़क्र-मंदी से पूछा। अभी होश नहीं आई, खतरे से तो बाहर हैं, पर साकिब कहते कहते रुक गया था। पर आसाम के चेहरे पर डर था। पर चोटों ने दिमाग को बहुत मुतासिर किया है, साकिब ने परेशानी से कहा। आसाम ने आंखें बंद करके गहरा सांस लेकर आंखें खोल ली। घर पहुंच के अफनान भागकर अपने कमरे में चला गया था और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसे गुस्सा था, गम था, पता नहीं किया था, वो समझ नहीं पा रहा था। मेरा इंटेलिजेंट बेटा, मिस्टर रंधावा साकिब को गले से लगाकर बोला। साकिब हंस दिया। चलें, अब तो खुश हैं, बट अभी कोई पार्टी नहीं क्योंकि वो लड़की अभी खतरे में ही। साकिब मिस्टर रंधावा के गले लगकर बोला। अल्लाह इसे लंबी उम्र दे। मिस्टर रंधावा ने दिल से दुआ की थी। सितारा 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 सितारा। चाचो, वो माशी। अजरत भागकर माशी के कमरे से बाहर आई थी। किया हुआ माशी को? बेटा वो ठीक है। माशी को होश आ गया है चाचो, वो ठीक है। इसने आंखें खोली। ही जल्दी चलें। इशरत फिर से माशी के कमरे की तरफ भागी। मिस्टर मुल्क भी खुशी से भागे थे। माशी इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। मेरी बहादुर बची। मिस्टर मुल्क ने माशी के सर पे बोसा दिया। माशी कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना प्लीज। इशरत खौफजदा होकर बोली। मिस्टर मुल्क ने भी परेशानी से माशी को देखा। किया बोलूं? माशी आहिस्ता से बोली। इशरत के दिल का खौफ दूर हो गया। मेरी बच्ची, कैसा महसूस हो रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? कहीं और किया हुआ था? मिस्टर मुल्क इसके पास बैठकर बोला। माशी ने आहिस्ता आहिस्ता सब बता दिया। तो पता नहीं क्यों इन्होंने सुकून का सांस लिया। बेटा, बोलने से परहेज करना, और जब आप डिस्चार्ज होंगी तो आप लाहौर वापस जाएंगी, वहाँ पढ़ेंगी, यहाँ बलकल भी नहीं। मिस्टर मुल्क की बात सुनकर माशी की आंखों में बेबसी आ गई। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। पर मिस्टर मुल्क बाहर चले गए। माशी, इस एक दिन में बहुत कुछ हो चुका है। हारिश ने आसाम को अरेस्ट करवा दिया था। इशरत ने सारी बात बता दी। माशी की आंखें हैरत से फट गई। बट अब वो जेल से बाहर है, चाचू जान ने इसे निकलवा दिया है। इशरत ने माशी का हाथ पकड़कर कहा। माशी की आंखों में परेशानी के साए धोड़े हुए थे। सफ़ेद रंग पीला पड़ गया हुआ था। अच्छा, तुम अब रेस्ट करो, मैं आती हूँ। इशरत इसके माथे पर हुंट रख कर बोली और बाहर चली गई। मैं समझ गई मेरे मौला क्यों मैं कल रात को हॉस्टल से बाहर आई थी, क्यों मेरा दिल बाहर जाने को कर रहा था। पता नहीं इसका क्या हाल हो रहा होगा, मुझे इसको बताना चाहे कि मैं ठीक हूँ। माशी अपना फ़ोन ढूंढने लगी पर मिला नहीं। मेरा सील शायद एक्सीडेंट के वक्त गिर गया हो। माशी ने आंखें बंद कर ली। इसको बहुत कमज़ोरी हो गई थी, बहुत सारा खून बह चुका था। सितारा 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 सितारा। रात का पता नहीं कौन सा खा था जब माशी ने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। वो जाग रही थी। इसने आंखें खोली और इसके नकाबी चेहरे को देखा। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हूँ, माशी ने बहुत धीमे लहजे में कहा। निकाब पोश की आंखों में आंसू आ गए थे। पता है मैंने कल आपको मिलने को क्यों कहा था? माशी ने फिर से सरगोशी की। निकाब पोश ने हैरान होकर इसे देखा। मैं जान गई हूँ आप कौन हैं, तो अब इस पर्दे का क्या फ़ायदा? उतार दो ना। माशी के आंसू बहने लगे थे। निकाब पोश की आंखों में हैरानगी थी, ना ही डर, बस आंसू और दर्द था, फ़क्र
थी माशी के लिए, जिससे मोहब्बत हो जाए ना इसे लाखों लोगों में से पहचाना जा सकता है। मैं भी पहचान गई थी। आपकी खुशबू मुझे आपकी तरफ खींचती थी, पर पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं सकती थी। माशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कितने फनकार हैं ना आप, गुफट पर हैंड राइटिंग चीनज कर ली मेरे सामने इंजन बनते थे और निकाब का सहारा लेकर मेरे साथ रहते थे। लाहौर की वो शाम और फिर कितने ही ऐसे वाक़यात हुए। और रंधावा हाउस में जब मैंने आपकी आंखों में झांका, आपकी आगोश में वही खुशबू थी जो मेरे एजेंट की है। सोचा तब ही आपका निकाब उतार दूं, पर मैं भी सरप्राइज़ देना चाहती थी आपको। बट वो रुक कर इसकी आंखों में देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे, माशी के नून ले मोहब्बत थी। ये सब हो गया, शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ। शायद इस दिन में वहाँ न जाती तो शायद अफनान यहाँ होता, क्योंकि वो नून नशे। माशी पहली बार चुप हुई थी। माशी की आवाज़ भरी हुई थी, आंसू बह रहे थे। आप क्यों गई थी बाहर जब मैंने आपको मना किया था? और आप की तबीयत भी खराब है। वो निकाब उतार कर इसे देखने लगा। माशी ने इसका चेहरा देखकर आंखें बंद ली। बहुत सारे आंसू इसकी गालों पर आ गए थे। महबूब का दीदार इसके लिए जानलेवा था। वह इसका दीदार बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो इसके आंसू को साफ करने लगा। चुप करें प्लीज, अब क्यों रो रही ही? मैं आपके सामने हूँ ना, अब तो मत रोएं, वो बेताबी से बोला था। माशी आपकी मोटी मोटी आँखों में आंसू बलकल भी अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बट इस रात वो अपने आंसू पहुँच कर बोला। माशी ने अपना हाथ इसकी रुखसार पे रख दिया। किताबी कड़ा बहुत रोमांटिक है, मुझे नहीं पता था। माशी इसके बालों को एक साइड पर करते हुए बोली। मुझे बैठाओ प्लीज। माशी इसके हाथ को थामते हुए बोली। नहीं, आप अभी लेटी रहीं, इसने संजीदगी से कहा। मेरा शरीफ एजेंट। माशी ने प्यार से इसे देखा। हा 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 हा, आसाम रंधावा शरीफ और किताबी कीरा रांझा कैसे बन गया? माशी ने इसका हाथ थामकर कहा। मैं रांझा नहीं, आसाम ही हूँ, और मुझे रांझे की तरह मरने का कोई शौक नहीं। मैं अपनी रानी के साथ जीना चाहता हूँ। आसाम माशी के हाथ पर होंठ रखकर बोला। माशी ने आँखें बंद कर ली। इसका दिल धड़कने लगा था। और अगर मैं आज जिंदा ना होती इससे पहले वो कुछ और बोलती। आसाम ने माशी के होंठों पर हाथ रखकर नफीमी सर हिला दिया। माशी ने इसकी उंगलियों को चूम लिया। आसाम ने मुस्कुरा कर हाथ पीछे खींच लिया। और आपको मास मुल्कों की रानी को मुझ जैसे बंदे से मोहब्बत कैसे हो गई? दुनिया की सबसे ज्यादा डरपोक लड़की। हा 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 हा, आसाम ने आखिरी जुमले पे इसका मजाक उड़ाया था। क्यों मेरे पास दिल नहीं है? मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती किया। और जब इतना खूबसूरत, कैरिंग और शरीफ इंसान आपका साई बन जाए तो मोहब्बत तो लाजिम है। माशी ने मसनूई गुस्से से कहा। हा 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 हा, नहीं नहीं, हमारी हिम्मत आपको रोकी। हम तो आपके गुलाम हैं। आसाम ने शरारत से कहा। गुलाम नहीं हैं आप। माशी ने इसे गुस्से से देखा। वो मुस्कुराने लगा। तो हम आपके हैं कौन? आसाम ने हंसी दबाकर सवाल किया। तो माशी शर्मा कर आंखें बंद कर गई। इसकी ये कैफियत देख आसाम ने बात बदल ली। अफनान की हर गलती की वजह से मैं दिल से मुआफ़ी मांगता हूँ। वो नादान है, बहुत समझाया पर वो नहीं समझता। पता नहीं क्यों, पर वो बहुत बिगड़ चुका है वो। आसाम ने नदामत से कहा। माशी चुपचाप साथ कुर्सी पे बैठे आसाम को देखती रही। पर वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है वो। आज जब मैं जेल में था वो बहुत परेशान था। आपको लेकर भी वो परेशान था। सुबह से शाम तक न्यूज़ वालों ने मुझे आपका मुजरिम कहा, पर मैं किया करता। हारिश ने अफनान को फंसा दिया था, पर वो इतना बुरा भी नहीं है। बात के इख्तिताम पर आसाम ने नज़र उठाकर माशी को देखा। माशी ने हमें सर हिला दिया। अटस ओके, पर आप हर जगह कैसे पहुंच जाते थे? वर हमारी हवेली के बारे में कैसे पता चला आपको? माशी ने आहिस्ता से कहा। बहुत लंबी कहानी है, फहरसत में सुनाऊंगा। आसाम ने मुस्कुराकर कहा। और मेरे सामने आने से क्यों डरते थे? चेहरे पर निकाब क्यों उड़ा? माशी ने संजीदगी से सवाल किया। अफनान और आपकी 1965 हमजा की जो जंग है, इस वजह से तुम दोनों बहुत मतलबी हो। अपनी नफरत के आगे में मासूम की मोहब्बत को छोटा करते रहे। आसाम ने मासूमियत से कहा। तो माशी की बे इख्तियार हंसी निकल गई। आसाम इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। आप और अफनान के दरमियान जो नफरत की लकीरें ही, इन्होंने मुझे अपना चेहरा छुपाने पे मजबूर किया। मुझे डर लगता था अगर मैं
आपके सामने आ गया तो शायद आप मुझे एक्सपर्ट ना करें। और आसाम ने इसे देखा। माशी बेताबी से आसाम का हाथ थामकर नफ़ी मी सर हिला दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इतनी रात को बगैर किसी वजह के मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं, अपना ख्याल रखना। आसाम ने माशी का हाथ छोड़ना चाहा पर माशी ने नफ़ी मी सर हिला दिया। आसाम मत जाएं प्लीज़। माशी का लहजा भर आया था। आसाम ने इसे बसी से देखा। माशी की आंखों में से आंसू फिर से बरसने लगे थे। मास मुल्क, बुरी बात। आसाम ने इसे नफ़ी की। अच्छा अब कब आएंगे? माशी इसे देखते हुए बोली। जब जब आप मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा। आसाम ने इसका हाथ अपने हाथ से छुड़वाते हुए कहा। इशरत कहती थी जब मैं अजनत का दीदार करूंगी तो क्या हो। गामी ने बोला था कि मैं मर जाऊंगी, पर अब पता चला कि मैं आप का दीदार करके जीने लगी हूँ। जब आपका दीदार नहीं होता था तो मुझे सुकून नहीं था, आज मुझे सुकून मिला है। आसाम के कदम रुक गए थे। इसने मुड़कर माशी को देखा। माशी ने इसे रोकना चाहती थी, इसे देखना चाहती थी, पर वो बाहर चला गया। माशी ने आंखें बंद कर ली और फटफट कर रोने लगी। दीदार यार हुआ था, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो चाह के भी इसे रोक नहीं पाई थी। उसी बात पे इसे रोना आया था। सदिया मैं नहीं जाऊंगी यार, कितनी अजीब लग रही हूँ। सफ़र हंसने लगेगा, प्लीज रहने दो। सदिया इसका मैक और करवा के लाई थी। शुगुफ्ता बलकल बदल चुकी थी। एक साइड से बालों को स्टाइल से काटा हुआ था, लंबे बालों को स्ट्रिट किया हुआ था, शलवार कमीज पहनने एक साइड पर दुपट्टा और अनचे सिविल वाला जूता पहनाने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब सदिया अपना कारनामा सफ़र को दिखाना चाहती थी, पर शुगुफ्ता नहीं मान रही थी। शगफ चलो चुप करके, सदिया ने आंखें दिखाई थी। नहीं। शुगुफ्ता बेड पर बैठ गई और दुपट्टे को उंगलियों से उलझाने लगी। तुम अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी। सदिया हाथ बांधे इसके सर पे खड़ी थी। ओके चलो। वो बाहर निकलने लगी। आज संडे था। सफ़र अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था लान में। सफ़र एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सदिया ने शुगुफ्ता को सामने किया। ये कौन है? सफ़र अपनी हंसी दबाकर बोला। शुगुफ्ता है यार, पहचानी नहीं जा रही ना। मेरा कमाल है, देख लो। सदिया ने खुशी से कहा। हम बलकल ये ऐसे अच्छी नहीं लगती सदी, तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। सफ़र ने हंस के कहा था। शायद इसने मजाक किया था, पर शुगुफ्ता के दिल दिखा था। वो होंठ भईनचे खड़ी रही। सदिया ने इसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। मैं बच्चों के लिए कुछ बना के लाती हूँ। शुगुफ्ता अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए अंदर चली गई। प्याज काटने के बहाने आंसू बहा दिए। सफ़र के लहजे में कुछ खास नहीं था, पर वो बहुत दिल गिरफ्तगी का शिकार हुई थी। इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर वो कुछ करने से पहले सोचता ही कब था। इसने अपने बालों को जोड़े की शक्ल दे लिया, पर कटे हुए बाल पीछे नहीं हुए थे, बार बार इसकी गालों को छू रहे थे और वो बार बार इन्हीं पीछे कर रही थी। पकौड़े समोसे वगैरह और डरनकस उठाकर वो लान की तरफ बढ़ गई। लान में सदिया और सफ़र के अलावा कोई और भी मौजूद था। शुगुफ्ता ने एक नज़र इस पे डाली और इसके दिल में हलचल मच गई। वो नहीं चाहती थी इस एक इंसान को इस बारे में पता चले। वो क्या सोचेगा। शुगुफ्ता कांपते हाथों के साथ सामान मेज़ पर रखने लगी। तभी एक पलट गिरने लगी तो सिकंदर ने पकड़ ली। शुगुफ्ता सदिया के साथ बैठ गई। बच्चे भागकर इसके पास आ गए थे। थैंक यू छोटी मामा, एक बच्चा इसके गिर्द बाजू फैलाकर बोला था। सिकंदर के हाथ रुक गए थे। इसने शुगुफ्ता की तरफ परेशान होकर देखा। शुगुफ्ता इससे नजरें चरा रही थी। वो बच्चों के साथ मसरूफ हो गई। सिकंदर मुसलसल इसके बदले हुए रूप को देख रहा था। जिस शुगुफ्ता को वो अपना बनाना चाहता था वो छोटी मुँह बन चुकी थी और कितनी खुश थी। तुम खुश नहीं हो शुगुफ्ता, मुझे पता है। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ। दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन सिकंदर को धोखा नहीं दे सकती। सिकंदर इसको देखकर सोचने लगा। वो 7 साला बच्चे को गोद में लेकर बैठी इसे प्यार कर रही थी और बच्चा भी इसकी नाक को दबा देता, कभी इसके गाल पे होंठ रख देता। 10 साला बच्चा इसके पीछे खड़ा बालों के साथ खेल रहा था। बहुत कुछ छुपाने लगी हो तुम, इतनी बड़ी तो नहीं हुई। सिकंदर का लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया था। शुगुफ्ता ने एक नज़र इस पे डाली और फिर से बच्चे के साथ खेलने लगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शगफी, सिकंदर ने इसको पुकारा।
सिकंदर को असगर ने बताया था सफ़र की शादी के बारे में। अब मैं अपने घरेलू मामलात में आपको क्यों दाखिल करूं? शगुफ्ता ने सख्त लहजे में जवाब दिया। सफ़र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर चुप करके चाय पीने लगा। बहुत घुल मिल गए ही बचे शगुफ्ता से सिकंदर में ने कभी शगुफ्ता को सौतन नहीं माना हूँ, मुझे इसको एक्सपर्ट करना मुश्किल था पर अब कर चुकी हूँ। सदिया शगुफ्ता के हाथ पर हाथ रख कर बोली। सिकंदर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। शगुफ्ता तुमने तो मुझे अपनी मोहब्बत के लिए ठकरा दिया था, अब देखो तुम्हारी मोहब्बत किसी और के पहलू में बैठी है। अब तुम्हें एहसास होगा दिल टूटने का दर्द किया होता है। कितना फ़ख्र था तुम्हें तुम्हारी 100 कोल मोहब्बत पे। सिकंदर ने सोचा था वो दुखी था, पर वो पहली बार तंजिया अंदाज से पेश आया था शगुफ्ता के साथ। सिकंदर को वहाँ घटन महसूस होने लगी थी तो वो आठ कर चला गया। शगुफ्ता बच्चों को अंदर ले जाकर नहलाने लगी। वो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। दोनों बड़े बच्चों को इससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और शगुफ्ता को भी इनसे बहुत मोहब्बत थी। सारा दिन वो इनको पढ़ाती रहती, कभी गाने सुनाने लग जाती थी और सफ़र सदिया को टाइम मिल जाता था वो दोनों साथ वक्त गुजारते थे। शगुफ्ता का दिल तो करता था कि सफ़र इसके साथ भी वक्त गुजारे, पर वो कहती नहीं थी। हलीमा बेगम हमेशा सदिया के कान भरती थी कि वो शगुफ्ता से बात ना करे, पर वो आगे से इनकी बेइज्जती कर देती थी। काफ़ी दफ़ा सदिया और हलीमा मिना मारी कर चुकी थी, क्योंकि वो सदिया के कामों में मुदाखलत करने की कोशिश करती थी और सदिया को ये बात पसंद नहीं थी। फिर शगुफ्ता इन दोनों को चुप करवाती थी। कभी कभी सदिया गुस्से में होती तो शगुफ्ता को भी अच्छा खासा सुना देती थी, पर शगुफ्ता उफ तक ना करती। इसने सब्र करना सीख लिया था। अल्लाह ने इसे बहुत सब्र दिया था, पर सफ़र ने जो इस से वादा किया था इस पे वो पूरा नहीं उतर रहा था। सितारा 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 सितारा। साकिब भाई वाटे सरप्राइज यार, आप पाकिस्तान कब आए? फहद साकिब के गले लगते हुए बोला। अफनान आसाम और साकिब हॉस्पिटल आए थे। इशरत समझ नहीं पाई कि वो इसे कैसे जानता है। कुछ दिन पहले आया हूँ और तुम सुनाओ काम कैसा चल रहा है और स्टडी? साकिब इससे पूछने लगा था। इशरत को एक और झटका लगा। फहद काम करता था पर किया। फहद आसाम से भी ठीक तरह से मिला था, पर अफनान से वैसी गरम जोशी से नहीं मिला था। तुम दोनों चलो, हम आते ही। चलो फहद। साकिब फहद को हॉस्पिटल के पिछली साइड पर ले गया था। इशरत कॉरिडोर में खड़ी देखती रह गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या चक्कर है? इशरत फहद और साकिब को अपनायत से बातें करते देख सोचने लगी। आप यहाँ रोको, मैं अभी आता हूँ, इससे अकेले में कुछ बात करनी है। अफनान ने आसाम को कहा और अंदर चला गया। आसाम चुपचाप कॉरिडोर में टहलने लगा। मेरी रातें और दिन ए जानम खाक ही तेरे बन। अफनान माशी के पास रखी कुर्सी पर बैठकर बोला। माशी ने आँखें खोलकर इसे नहीं देखा। ये तुम्हारा फ़ोन इस दिन? वो कुछ और बोलता। माशी बोल पड़ी। रख दो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। माशी काटदार लहजे में बोली। अफनान इसे देखने लगा। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। सफ़ेद रंग पीला पड़ गया था चानद से। चेहरे पर जगह जगह खराशें पड़ी हुई थी। अफनान को इसका यूं लेटना पसंद नहीं आया तो वो जल्दी से बाहर चला गया। तेज़ कदम उठाता वो हॉस्पिटल से निकल गया। आसाम ने आवाज़ लगाई थी पर इसने नहीं सुनी थी। वो दौड़ पे भाग रहा था। अंदर का तूफान बाहर नहीं आ रहा था। इसे किया था वो नहीं जान सका। रोड पे भागता गया। बहुत दूर जाके वो रुक गया था और रास्ता मोड़ लिया। जहाँ वो जा रहा था वहाँ सुकून नहीं था, पर सहारा था। सितारा 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 सितारा। अब आप कैसे हैं? एक दिन में आपने हमारी बहुत दौड़ लगाई है, साकिब ने मुस्कुरा कर कहा था। वो सब इसके पास बैठे थे। माशी की आँखें आसाम के नूरी चेहरे पर ही जमी हुई थी। मैं ठीक हूँ, वो आसाम को देखते हुए ही बोली थी। सब पास ही होश करें मासमुल्क। आसाम ने आँखों में ही कहा था। माशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। होश ही तो नहीं करना चाहती। आपकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है। दिल करता है बस आपको देखती रहूं। माशी ने इसे देखते हुए ही सोचा। वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा था।
अच्छा आप बस ठीक हो जाएं फिर मैं आपको अपने पास ले आऊं। फिर जी भर के देख लेना, अब नजरें झुका लो नहीं तो मैंने भाग जाना है। आसाम ने अपने नीचे वाले होनटों को दांतों में दबा कर हंसी रोकनी चाहिए। माशी के होनटों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इशरत ने नजरें ठहरी करके माशी की नजरों का पीछा किया और समझ कर हा सर हिला दिया। तो ये शरीफ किताबी केड़ा मेरा बहनोई है, हाय कितना होठ लग रहा है। इशरत सोचकर मुस्कुरा दी। ओके फहद, हम चलते ही, रात को मुलाकात होगी आप और भाभी। जरूर आना कभी, चलो आसाम। साकिब फहद के गले लगकर बोला। आसाम ने माशी को आंखों से अल्लाह हाफिज बोला। माशी के होनटों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। आसाम मुस्कुरा दिया और फहद को गले मिलकर बाहर चला गया। किया चल रहा था अंदर। साकिब मसनूई गुस्से से बोला। किया, आसाम ने शोहाने आ चुका कर नासमझी की कोशिश की। मत भूलो कि तुम मशहूर और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन साकिब रंधावा के सामने खड़े हो। सामी बेबी, साकिब ने इसके कंधे पर मुक्का मारा। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आसाम ने संजीदगी से कहा। हर अली, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब अफनान इसके बारे में बुरा भला बोल रहा था और जनाब गुस्से में पागल हो रहे थे। नहीं यूं कहो, मास मुल्क की मोहब्बत में पागल हो रहे थे, साकिब ने कहका लगाकर कहा। तो आसाम सर झुकाकर हंसी कंट्रोल करने लगा। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। अब चलें, मुझे अली की तरफ जाना है और हारिश की तरफ भी। आसाम ने बात तब्दील कर दी तो साकिब शोहाने आ चुका कर गाड़ी में बैठ गया। सितारा 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 सितारा। सदिया तुम अपनी सौतन को सपूरत कर रही हो, किसी दिन तुम पछताओगी। हलीमा गुस्से से बोली। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। सदिया शतरंज की चाल चलते हुए बोली। किया मतलब? हलीमा ने सवालिया नज़रों से सदिया को देखा। वो मुस्कुरा दी। मुझे सफ़र चाहे और इसे बचे, मैंने बचे इसके हवाले कर दे ही और सफ़र को ले लिया। वो बच्चों में इतना बेजी हुई है कि सफ़र और वो इस 1 महीने में मुश्किल से 2-3 बार बात कर सके ही ना मिले ना है। हा 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 हा, सदिया ने हलीमा की रानी को मारते हुए कहा और जूस पीने लगी। हा 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 हा, नाइस आई लाइक इट, हलीमा ने कहा। कमरे के बाहर खड़ी शुगुफ्ता ने सब सुन लिया था। वो जिन कदमों से आई थी इन्हों से ही वापस चली गई। मुझे पता है सदिया सफ़र से बहुत मोहब्बत करती है, पर मोहब्बत में चाली नहीं चली जाती। मोहब्बत में यकीन होता है, इसे सफ़र पे यकीन नहीं है। क्यों? वो बेड पर गिर गई थी। अब इसे याद आया था कि वो सफ़र से 1 महीना पहले बोली थी। आजकल वो बच्चों में इतना अलझ गई थी कि सफ़र की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। और सफ़र वो तो शायद डफर था। वो सिर्फ सदिया सदिया करता था, सारे वादे भूलता जा रहा था। बस सफ़र अब बहुत हो गया, मैं तुमसे अपना हक लेकर रहूं मैं भी आपकी बीवी हूँ, आपकी मोहब्बत पे मेरा भी हक है। शुगुफ्ता आंसू साफ करते हुए आठ बैठी और खाना बनाने चली गई। सफ़र ऑफिस से आने वाला था। शुगुफ्ता इसका इंतज़ार करती रही। आखिर वो आ गया था। शुगुफ्ता अपने कमरे से भागकर सीढ़ियों उतरी। भागकर टेलीविज़न लॉन्च में पहुंची तो सदिया सफ़र के गिर्द बाहीं लपेटे खड़ी थी। शुगुफ्ता के कदम रुक गए। सफ़र ने इसे देख लिया था। शुगुफ्ता मिना फेर कर खड़ी हो गई। बहुत सारा इंसों को अपने अंदर उतारा और किचन में चली गई। सफ़र में ने खुद आपको अपने आप से दूर कर दिया है। अल्लाह, मेरी किस्मत में मोहब्बत क्यों नहीं है? थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी सफ़र की मोहब्बत मेरी झूली में डाल दे मौला। में इंसुआ गए थे जिस वजह से इसकी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था। ध्यान से काम किया करो। सफ़र ने इसका हाथ पकड़ लिया था और उंगली से बह रहे खून को देखने लगा। चलो मेरे साथ। सफ़र इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। शुगुफ्ता इसे देखती रही। कमरे में जाकर वो इसके कटे हुई जगह पे ट्यूब लगाने लगा। शुगुफ्ता बहते इंसों के साथ इसे देखने लगी। शुगुफ्ता रो क्यों रही हो? सफ़र इसके हाथ को पकड़कर बोला। नहीं, मैं नहीं रो रही, शुगुफ्ता ने झूठ बोला। शुगुफ्ता, पहले दिन किया डिसाइड हुआ था, फिर परेशान क्यों होती हो तुम? देखो शुगुफ्ता, पिछले 1 महीने से तुमने मुझसे बात तक नहीं की और आज रोने लग गई। क्यों? अब तुम क्यों भूल गई हो कि मैं सिर्फ सदिया का हूँ? तुमने ही इसे कहा था ना। सफ़र आठ के खड़ा हो गया था। शुगुफ्ता इसकी पीठ को देखती रही।
सफ़र आई वांट यू, शगुफ्ता सफ़र को पीछे से गले लगाकर रोते हुए बोली। सफ़र ने आंखें बंद कर ली थी। शगुफ्ता रोना बंद करें, सफ़र ने बेबसी से कहा। सफ़र थोड़ा सा प्यार तो मुझे मिल सकता है ना, बस थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं, मैं भी आपकी बीवी हूँ, मुझे पता है मांगने से प्यार नहीं भीख मिलती है, पर मैं अपने शौहर से इसकी तवज्जो मांगकर कुछ गलत नहीं कर रही, शगुफ्ता रोते हुए ही बोली थी। इसने किसी और से नहीं अपने शौहर से मोहब्बत मांगी थी। सफ़रा से सामने लाकर देखने लगा। मेरी जान, सफ़र ने इसके माथे पर होंठ रख दिए। शगुफ्ता ने जल्दी से इसे बाहों में भर लिया। वो दोगला इंसान की मोहब्बत में पागल थी। कभी तोला कभी माशा होने वाला वो इंसान इसके ले सब कुछ था। शगुफ्ता, रात को 2 बजे मैं गेस्ट रूम में तुम्हारा वेट करूं, आओगी ना? सफ़र इसके चेहरे को हाथों में भरकर बोला। शगुफ्ता ने हमी सर हिला दिया। सफ़र इसकी गाल थपथपा के बाहर चला गया। शगुफ्ता आंसू साफ कर के बच्चों के कमरे में चली गई। बच्चे अथल पथल मचा रहे थे। वो जाके दिलचस्पी से इन्हें देखने है। वो दोनों भागकर शगुफ्ता के पास आ गए थे। शगुफ्ता ने इनको बारी बारी प्यार किया रोज़ की तरह, और सुलाकर अपने कमरे में चली गई। 2 बजे का इंतज़ार करने लगी। वो सदिया को धोखा नहीं दे रही थी, पर सदिया ने इस के साथ धोखा किया था।